वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर वीडियो है। इसमें 20 क्वेश्चंस आप लोग को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक आपको मिलने वाला है और MCQ के रूप में मिलने वाला है। यानी ये जो वीडियो है इसको आप क्विज़ के रूप में लीजिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आंसर बताता हूँ उससे पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और ABCD सही आंसर जो भी आपको लगता है अपनी कॉपी में लिखिए और फिर वीडियो को प्ले करिए और मेरे आंसर से मैच करिए। इस तरह आप पता लगाइए कि आपको कितना ज़्यादा आता है। तो ये जो वीडियो है इसको क्विज़ के रूप में आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 61, द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज़। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक महान रोमांटिक पोएट थे, उनकी एकमात्र लव सोनेट कौन सी है। लव सोनेट यानी जिसमें इन्होंने प्यार मोहब्बत की बात की है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। वाई आर्ट दाउ साइलेंट, इज़ दाई लव ए प्लांट। तुम क्यों खामोश हो, क्या तुम्हारा प्यार एक पौधा है। ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ। तो यही इनकी एकमात्र लव सोनेट है, यानी कि प्यार वाली सोनेट है जिसमें प्यार मोहब्बत की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 62, फॉर हिज पोएम इमोर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज़ इंडेप्टेड टू। इसमें पूछ रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ ने जो एक मशहूर पोएम लिखी है इमोर्टैलिटी ओड, तो उसको कहाँ से, उसका आइडिया कहाँ से बारो किया है, उसका सोर्स क्या है, ये इसमें पूछा जा रहा है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं फ्रेंड्स। सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी वॉन्स द रिट्रीट। हेनरी वॉन्स जो कि एक राइटर थे, उनका एक वर्क है द रिट्रीट, वहाँ से इन्होंने आइडिया बारो किया है। तो यही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द बर्ड एंड फ्लावर्स, द विंड एंड ट्रीज एंड द लीव्स जस्ट एज दे आर। विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं में आपको प्राकृतिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे बर्ड्स यानी कि चिड़िया, फूल, हवा, पेड़, पत्तियाँ, जस्ट एज दे आर जैसे रियल लाइफ में ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, बिल्कुल उसी तरह वर्ड्सवर्थ ने उनको प्रस्तुत किया है अपनी कविताओं में। एंड इज़ कंटेंट टू लेट देम स्पीक देयर ओन मैसेज। और उनकी कविताओं को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे सभी चीज़ें जीवंत हो उठी हैं और वो अपना संदेश मनुष्यों को दे रही हैं। तो इतनी खूबसूरत लाइन है, इतनी तारीफ़ की है, किस व्यक्ति ने इनकी तारीफ़ की है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स। सही जवाब है विलियम जे लॉन्ग। विलियम जे लॉन्ग जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में ये कहा था। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ बहुत ही अच्छे रोमांटिक पोएट थे और नेचर के ऊपर उन्होंने अपनी ज़्यादातर कविताएं लिखी हैं। विलियम जे लॉन्ग का पूरा क्या नाम था? विलियम जोसेफ लॉन्ग, और ये एक अमेरिकन राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 64, इन विच कंट्री लिरिकल बैलेड वॉज मोर अप्रिसिएटेड दैन इन इंग्लैंड। कौन से देश में, इंग्लैंड को छोड़कर कौन से देश में लिरिकल बैलेड को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला था, यानी कि उसकी प्रशंसा की गई थी, तारीफ़ की गई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। जो अमेरिका में ही लिरिकल बैलेड वाला जो वर्क था उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी, इंग्लैंड से ज़्यादा तारीफ़ हुई थी। और ये जो वर्क था लिरिकल बैलेड, ये आप जानते हैं कि इसको किसने लिखा था? इसको वर्ड्सवर्थ ने और एच.टी. कोलरिज ने मिलकर लिखा था। इस वर्क में कुल मिलाकर 23 पोएम थी। 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी, 4 पोएम उसमें कोलरिज की थी। और ये वर्क जब पब्लिश हुआ था उसके बाद ही रोमांटिक युग की शुरुआत हो गई थी, रोमांटिक एरा की शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 65, हु सेड फॉलोइंग लाइन्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। चांदी के कुछ सिक्कों के लिए उसने हमें छोड़ दिया।
कुछ पैसों के लिए उसने हमें छोड़ दिया। जस्ट फॉर रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, यानी कुछ उपाधियाँ, कुछ प्रमोशन पाने के लिए वह हमें छोड़ के चला गया। तो ये पोयम कौन सी पोयम है और इसको किसने लिखा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। सही जवाब है, शायद आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग इन द लॉस्ट लीडर। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये जो पोयम थी ये वर्ड्सवर्थ की आलोचना करने के लिए लिखी थी। उनके ऊपर डायरेक्ट हमला किया था और पोयम का नाम था द लॉस्ट लीडर। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको लिखा था। इसमें ये दिखाया गया था कि वर्ड्सवर्थ जो थे वो सरकार के घुटनों में गिर गए थे, यानी कि समझ लीजिए गोदी मीडिया का जिस तरह आज हाल है, उसी तरह वर्ड्सवर्थ ने सरकार का साइड ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। वर्ड्सवर्थ ने जो भी अटर किया है, यानी कि जो भी बोला है, नथिंग बेस, वो कोई छोटे लेवल की बात नहीं की है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ ने जितनी भी कविताएं लिखी हैं उसका लेवल काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी अच्छा उन्होंने पोइट्री कंपोज की है। हु सेड दिस, ये किसने कहा था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये स्टेटमेंट कहा था, ये कोटेशन दिया था। वर्ड्सवर्थ ने जो भी लिखा है वो हाई लेवल का लिखा है और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक इंग्लिश पोएट थे। क्वेश्चन नंबर 67, हु सेड वर्ड्सवर्थ ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी इज़ द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री इन द 19th सेंचुरी। ये बात किसने बोली थी कि वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी वो पोइट्री की दुनिया में, कविताओं की दुनिया में बहुत ही ऊंचा स्थान रखती है। हाई वाटर मार्क यानी कि ऊंचा स्थान रखती है। और 19th सेंचुरी, 19वीं सदी की जो पोइट्री है, 19वीं सदी की जो कविता है, उसमें वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, उसका बहुत ही ऊंचा स्थान है। ये किसने कहा था? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए, पोएट का नाम है इमर्शन, इन्होंने कहा था। ये जो पोएट हैं ये अमेरिका के पोएट हैं और इनका नाम है इमर्शन। क्वेश्चन नंबर 68, हु सेड वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन, व्हेन ही सीक्स टू हैव ए स्टाइल ही फॉल्स इनटू पॉन्डेरोसिटी एंड पॉम्पोसिटी। यहाँ पर आलोचना हुई है वर्ड्सवर्थ की और कहा गया है कि वर्ड्सवर्थ का कोई विशेष स्टाइल नहीं था और जब उन्होंने कोई स्टाइल दिखाने की कोशिश की है तो वो फंस गए हैं। किस में फंस गए हैं? पॉन्डेरोसिटी में फंस गए हैं, यानी सोच विचार में फंस गए हैं। एंड पॉम्पोसिटी माने होता है बहुत ही तड़क भड़क, जब कोई व्यक्ति दिखाता है तो उसको बोलते हैं पॉम्पोसिटी। जब कोई बहुत ही दिखावा करता है, बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, तो उसको पॉम्पोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किस राइटर ने वर्ड्सवर्थ की आलोचना की है कि उनके पास कोई स्टाइल नहीं था, कोई मौलिक उनका स्टाइल नहीं था और जब उन्होंने स्टाइल दिखाने की कोशिश की है तब वो फेल हो गए हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स। तो सही जवाब है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये बात बोली थी। तो ये सब कोटेशन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर याद करें। क्वेश्चन नंबर 69, क्लासिसिज्म इज़ हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज़ डिजीज़। जो क्लासिसिज्म होता है वो अच्छा होता है और रोमांटिसिज्म है वो एक डिजीज़ है, बीमारी है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो रोमांटिक पोएट होते थे वो नेचर के बारे में लिखते थे, तो वो एक बीमारी है, यानी कि वो अच्छा नहीं है, वो उतना हाई लेवल का नहीं है। और जो क्लासिसिज्म है वो अच्छा माना जाता है। तो क्लासिक्स क्या होते हैं? जो ग्रीक लिटरेचर है, ग्रीक पोइट्री है या ग्रीक में जितनी रचनाएं हुई हैं, ग्रीक वर्क्स है, उसको क्लासिक्स माना जाता है। और वो सब अब बहुत ही श्रेष्ठ लेवल का है, बहुत ही ऊंचे लेवल का है।
लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति ने ये लाइन बोली है वो ये बोल रहा है कि जो रोमांटिक पोइट्री होती है वो उतनी हाई लेवल की नहीं है। तो ये किसने कहा था, किस राइटर ने ये बात बोली है, किस पोएट ने ये बात बोली है? तो यह फ्रेंड्स 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब है गूथे। सही जवाब है गूथे। जो गूथे थे वो एक जर्मन पोएट थे और इनका जो पूरा नाम था जोहान वुल्फगैंग वॉन गूथे इनका पूरा नाम था। और इनका ये मानना है कि जो क्लासिक्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए और रोमांटिक जो पोइट्री होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसाइजिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ ने जो थ्योरी दी थी, तो इन्होंने थ्योरी कौन सी दी थी? थ्योरी में इन्होंने कहा था कि जो साधारण बोलचाल की भाषा होती है, जो कॉमन मैन की लैंग्वेज होती है, वही हमको पोइट्री में यूज़ करना चाहिए। और वर्ड्सवर्थ ने ये भी कहा था कि जो ड्रामा में जो लैंग्वेज यूज़ होती है और पोइट्री में यूज़ होती है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ये इन्होंने बात बोली थी कि इन्होंने कहा था कि प्रोज़ में जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसी लैंग्वेज को हम पोइट्री में यूज़ कर सकते हैं और दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो ये इनकी थ्योरी थी वर्ड्सवर्थ की। और इनका यही कहना था कि जो साधारण बोलचाल है, साधारण जो बोली होती है उसको हम पोइट्री में आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति है जिसने वर्ड्सवर्थ की आलोचना की है कि वो अपनी जो थ्योरी थी उसका पालन नहीं करते थे। तो यहाँ पर सही जवाब इसमें कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये सही जवाब आप लोग को दिख गया होगा, टी.एस. इलियट ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि जो वर्ड्सवर्थ ने थ्योरी दी है अपनी थ्योरी को ही वो फॉलो नहीं करते हैं। तो टी.एस. इलियट ने ऐसा बोला था। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। फॉलोइंग लाइन्स कम फ्रॉम। निम्न लाइनें कहाँ से ली गई हैं? ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन एंड गिव अस मैनर वर्च्यू फ्रीडम एंड पावर। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? यहाँ पे किस राइटर की पोएम से ली गई हैं? तो दोस्तों ये जो लाइन्स हैं ये लंदन 1802 जो पोएम है वहाँ से ली गई है। उस पोएम को किसने लिखा था? उस पोएम को लिखा था वर्ड्सवर्थ ने, उसको लिखा था और जॉन मिल्टन के ऊपर वो पोएम थी। और उस पोएम में लिखा था कि जॉन मिल्टन जो हैं वो दोबारा से आएँ और इंग्लैंड को महान बनाएं। ये उस पोएम की थीम थी। और ये लिखा था कि जो इंग्लैंड है वो गलत रास्ते पर जा रहा है और वो अपने रास्ते से भटक गया है। ये सब उसकी थीम थी उस पोएम की। तो उस पोएम का जो नाम था वो लंदन 1802 था और उसको वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। फॉलोइंग लाइन्स कम फ्रॉम। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे। एक पोएट जो हो सकता है वो हमेशा ही खुश रहता है। इन सच ए जोकंड कंपनी। जोकंड माने होता है आनंदमयी। और जब उसको एक आनंदमयी कंपनी मिल जाती है, एक आनंदमयी साथ उसको मिल जाता है, तो पोएट एक कवि जो होता है वो हमेशा ही खुश रहता है। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर सी, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। इस पोएम को डेफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ए लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज़। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ ने ज़्यादातर जो वर्क किया है, ज़्यादातर जो पोइट्री लिखी है वो किस तरह का है? कॉपीड है, कहीं से कॉपी किया है, पायरेटेड है यानी कि सीधा सीधा दूसरे का वर्क उठा के अपने नाम से पब्लिश कर दिया, इंस्पायर्ड है, कहीं से प्रेरित है, या अनइंस्पायर्ड है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपके सामने सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनका जो वर्क है वो अनइंस्पायर्ड है। अब इसका मीनिंग आप लोगों को बता देते हैं। अनइंस्पायर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इंस्पायर्ड माने क्या होता है? जब कोई राइटर किसी दूसरे का वर्क पढ़ता है और फिर वहाँ से इंस्पिरेशन लेके, आइडिया लेके कुछ नया लिखता है तो उसको बोलते हैं इंस्पायर होना।
लेकिन वर्ड्सवर्थ ने ज़्यादातर जो लिखा है वो उनका अपना खुद का मौलिक है, यानी कि उन्होंने कभी किसी दूसरे राइटर का पढ़कर कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने जितना भी लिखा है वो सब अपने मन से लिखा है, यानी कि उनकी रचनाएं मौलिक हैं। तो यही होता है मीनिंग अनइंस्पायर्ड का, यानी उन्होंने जितना भी लिखा है अपने मन से लिखा है, कहीं से भी कोई आइडिया उन्होंने बारो नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली ए मैन बट ए वॉन्डरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू दैम। वर्ड्सवर्थ एक ऐसे आदमी थे जो एक स्पिरिट की तरह, एक भूत की तरह, एक आत्मा की तरह यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। और किस चीज़ की खोज में रहते थे? एडवेंचर्स की खोज में रहते थे, रोमांच की खोज में रहते थे। और एंड नो एंड टू देम, और इसका कोई अंत नहीं था। तो ये लाइन किसने बोली है? हु सेड, किसने लाइन ये बोली है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो वर्ड्सवर्थ थे वो काफ़ी ट्रैवल करते थे, फ्रांस भी वो गए थे और पहाड़ों पे चढ़ना उनको बहुत पसंद था। तो वो अक्सर ट्रैवल किया करते थे, घूमा करते थे, घूमना फिरना और एडवेंचर की तलाश करना उनको बहुत पसंद था। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है पीबी शैली ने लाइन बोली है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीबी शैली। पीबी शैली ने ये लाइन बोली है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। हु वाज द मास्टर एंड आइडल ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जो थे उनका आदर्श कौन था? वो किसको अपना गुरु मानते थे? दोस्तों सही जवाब है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को वो अपना गुरु मानते थे और उनकी रचनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 76, हु सेड वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को नेचर का प्रीस्ट किसने बोला है? यानी जो वर्ड्सवर्थ थे वो नेचर की पूजा करते थे, जो कुदरत है, नेचर है, उसके बारे में हमेशा सोचते थे, उसकी तारीफ़ करते थे और उस पर कविताएं लिखते थे। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर हर्बर्ट रीड। प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने ऐसा बोला था। क्वेश्चन नंबर 77, फॉलोइंग लाइन्स कम फ्रॉम वी आर लेड एस्लीप। हम यहाँ पर लेटे हैं और हमें नींद नहीं आ रही है। इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल। और हम यहाँ पर हमारा जो हालत है वो किस तरह है? एक लिविंग सोल की तरह है, एक आत्मा की तरह है कि जो कि जी रही है। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। ये लाइनें ली गई हैं टिंटन एबे से, और जो पोयम है टिंटन एबी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो पोयम है ये एक लंबी पोयम है, 160 लाइंस हैं इस पोयम में। क्वेश्चन नंबर 78, हु सेड वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वर्ड्सवर्थ थे वो कभी लेक डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं गए, इसलिए उनको नेचर देखने का मौका नहीं मिला। जबकि इस बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ थे वो बाहर बहुत जाया करते थे, फ्रांस भी गए थे, पहाड़ों पर चढ़ना उनको पसंद था। तो ये बात जो इसमें लिखी है ये ठीक नहीं है। पर यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि ये बात किसने बोली है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑल्डस हक्सले। ऑल्डस हक्सले ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये कोटेशन कहा था। जो ऑल्डस हक्सले हैं इनका पूरा नाम था ऑल्डस लियोनार्ड हक्सले, और ये भी एक इंग्लिश राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 79, हु सेड वर्ड्सवर्थ इज़ ए मोरल यूनक। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बुराई कर दी है वर्ड्सवर्थ की। जो वर्ड्सवर्थ हैं वो एक मोरल यूनक हैं, यानी कि नैतिक रूप से वो एक नपुंसक हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ के अंदर कोई नैतिकता नहीं थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलोचना की है जिसने भी ये स्टेटमेंट बोला है। तो हु सेड, किसने लाइन बोली थी? तो दोस्तों सही जवाब है इसका
ऑप्शन नंबर ए, पीबी शैली ने ये लाइन बोली थी और ये आलोचना यहाँ पर हुई है, यहाँ पर बुराई हुई है, वर्ड्सवर्थ की बुराई करने की कोशिश यहाँ पर हुई है। यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि वर्ड्सवर्थ के अंदर कोई नैतिकता नहीं थी। जो पीबी शैली हैं वो इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वर्ड्सवर्थ जो थे वो इंग्लिश पोइट्री में उनका बहुत ही ऊंचा स्थान है और वो एक महान पोएट थे, एक अच्छे पोएट हैं। तो ये किसने बोला था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। वो हमेशा तारीफ़ करते थे वर्ड्सवर्थ की और उन्होंने ये लाइन बोली है कि इंग्लिश पोइट्री में वर्ड्सवर्थ का एक महान स्थान है, एक अच्छा स्थान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं और एक वीडियो और आएगा जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग के 100 क्वेश्चंस वर्ड्सवर्थ पे पूरे हो जाएंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं ये भी कमेंट करके बताएं।